नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेसन है ए रूम 10/8, 10/8 फीट का कमरा। क्वेश्चन नंबर 1, वो वाज मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक कौन थी? वाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली? श्रीमती मलिक ने दिल्ली में स्थायी रूप से बस जाने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, मिसेज मलिक वाज द वाइफ ऑफ मिस्टर मलिक। श्रीमती मलिक श्रीमान मलिक की पत्नी थी। मिसेज मलिक वाज हार्ड वर्किंग, ग्रीडी एंड जीलियस लेडी। श्रीमती मलिक मेहनती, लालची और ईर्ष्यालु महिला थी। ही डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ। वह अपनी पुत्र वधू को पसंद नहीं करती थी। शी डिड हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस। वह अपने नए घर के निर्माण के दौरान बहुत परिश्रम करती है। मिसेज मलिक वांटेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। श्रीमती मलिक दिल्ली में परमानेंट रूप से बस जाना इसलिए चाहती है क्योंकि शी हैड बोर्ड विथ हर हस्बैंड्स ट्रांसफ़र। क्योंकि वह अपने पति के ट्रांसफ़र से ऊब चुकी थी। चिल्ड्रन वर ग्रोवन, और बच्चे भी बड़े हो चुके थे। एंड शी वांटेड दैट हर चिल्ड्रन कुड स्टडी विदाउट चेंजिंग देयर स्कूल। और वह चाहती थी कि उसके बच्चे बिना स्कूल बदले पढ़ाई कर सके। शी आल्सो वांटेड टू स्पेंड हर होल लाइफ इन न्यूली बिल्ट हाउस। वह अपना संपूर्ण जीवन अपने नए घर में बिताना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को पसंद क्यों नहीं करती थी? दूसरा इसमें क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेज मलिक व्यू टू हर डॉटर इन लॉ? और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज मिसेज मलिक एटीट्यूड टू हर डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक का अपनी पुत्र वधू के प्रति कैसा व्यवहार था और कैसा दृष्टिकोण था? आंसर, मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ। श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को पसंद नहीं करती थी। बिकॉज शी वाज नॉट सेटिस्फाई विथ हर डॉटर इन लॉ। क्योंकि वह अपनी पुत्र वधू से संतुष्ट नहीं थी। शी डिड नॉट लाइक हर बिहेवियर एंड हर वेज। वह उसके व्यवहार और उसके तरीके को पसंद नहीं करती थी। शी आल्सो डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ मॉडर्न वेज। वह अपनी पुत्र वधू का आधुनिक तरीका भी पसंद नहीं करती थी। शी डिड नॉट लाइक हर मैरून कलर साड़ी। वह उसकी मैरून कलर की साड़ी भी पसंद नहीं करती थी। शी हर सेल्फ नेवर लाइक्ड मैरून कलर। क्योंकि उसने स्वयं ने भी कभी मैरून कलर को पसंद नहीं किया है। शी डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टू टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश। वह श्रीमती मलिक अपनी पुत्र वधू को अपने पति से अंग्रेजी में बात करना भी पसंद नहीं करती थी। बिकॉज क्योंकि शी कैन नॉट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्योंकि वह न तो समझ सकती थी और न ही बोल सकती थी। मिसेज मलिक वांटेड दैट हर डॉटर इन लॉ वर्कड हार्ड लाइक हरसेल्फ। श्रीमती मलिक चाहती थी कि उसकी पुत्र वधू भी उसकी तरह कठिन परिश्रम करे। शी वांटेड ए स्वीट हार्ट डॉटर इन लॉ ऑफ हर चॉइस।
वह अपनी पसंद से एक मृदुल स्वभाव की पुत्रवधू चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज आर्किटेक्ट कन्फ्यूज, एक्सप्लेन। आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी उलझन में क्यों था, वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड बाय मिसेज मलिक ऑब्जर्वेशन। श्रीमती मलिक के कथन से वास्तुशिल्पी भ्रमित क्यों था। आंसर, मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हर प्रपोजल टू आर्किटेक्ट। श्रीमती मलिक ने वास्तुशिल्पी को अपना प्रस्ताव एक्सप्लेन किया। द आर्किटेक्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड हर। वास्तुशिल्पी उसे समझ नहीं पाया। शी वांटेड टू से दैट शी वुड यूज द प्रपोज्ड स्मॉल रूम फॉर हर मदर इन लॉ। वह कहना चाहती थी कि वह प्रस्तावित छोटे से कमरे का अपनी सासू माँ के लिए यूज करेगी। एंड आफ्टर इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम। और बाद में उसकी मृत्यु के बाद वह इसे एक स्टोर रूम में बदल देगी। द आर्किटेक्ट डिड नॉट इमेजिन इट। वास्तुशिल्पी ने यह कल्पना भी नहीं की। सो ही वाज कन्फ्यूज। इसलिए वह उलझन में था, भ्रमित में था, हैरान था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर मिसेज मलिक्स व्यू अबाउट प्राइवेट टेनेंट्स। श्रीमती मलिक का निजी किराएदारों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। मिसेज मलिक्स व्यू अबाउट प्राइवेट टेनेंट्स वर दैट दे वर सच ए हेडेक। श्रीमती मलिक का निजी किराएदारों के बारे में मत था, दृष्टिकोण था कि वे एक सिरदर्द होते हैं। देयर डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स वर नॉट एंड। उनकी मांग और उनकी शिकायतें कभी समाप्त नहीं होती है। एंड दे डिड नॉट पे ए टाइम। और वे समय पर भी भुगतान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एंड ऑफ ए रूम 10 by 8 सजेस्ट टू यू। 10 इंटू 8 फीट का कमरा कहानी का अंत आपको क्या सुझाव देता है। आंसर, द एंड ऑफ ए रूम 10 by 8 सजेस्ट दैट एज ए वे वी बिहेव विथ आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। 10 by 8 फीट का कमरा कहानी का अंत सुझाव देता है कि जिस तरीके का व्यवहार हम अपने माता पिता और दादा दादी से करते हैं, द सेम वे आवर चिल्ड्रन विल बिहेव विथ अस ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज। उसी तरीके का व्यवहार हमारे बच्चे हमारी वृद्धावस्था में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द स्टोरी मिसेज मलिक्स एटीट्यूड टुवर्ड हर मदर इन लॉ वाज वेरी इंडिफरेंट। इस कहानी में श्रीमती मलिक का व्यवहार अपनी सास के प्रति उपेक्षापूर्ण था। शी अगेन एंड अगेन प्रपोज्ड द साइज ऑफ स्टोर रूम 10 by 8 फीट। वह बार बार भंडार गृह की आकार 10 by 8 फीट के आकार का प्रस्ताव देती है। सो दैट ताकि इट वुड बी यूज्ड एज हर मदर्स
मदर इन लॉज रूम, ताकि वह इसे अपनी सास के कमरे के रूप में उपयोग कर सके। एंड आफ्टर हर डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद, इट वुड अगेन बी कन्वर्टेड एज स्टोर रूम, और उसकी मृत्यु के बाद वह वापस इसे स्टोर रूम में बदल देगी। दिस बिहेव रिफ्लेक्ट्स दैट शी डिड नॉट हैव एनी रेस्पेक्ट टुवर्ड हर मदर इन लॉ। यह व्यवहार प्रदर्शित करता है कि श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बट हर मदर इन लॉ डेथ बिफोर शिफ्टिंग इन न्यू हाउस, नए घर में शिफ्ट होने से पहले ही उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। When Malik family shifted into new house after Mr. Malik's death, श्रीमान मलिक की मृत्यु के बाद मलिक फैमिली उस नए घर में शिफ्ट हो जाती है। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ प्रोवाइड द सेम रूम टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने वही कमरा, वही स्टोर रूम श्रीमती मलिक को उपलब्ध कराया। मिसेज मलिक गोट द रिजल्ट ऑफ हर एक्शन, श्रीमती मलिक को अपने कार्य का फल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, वो सजेस्टेड द रूम साइज 10 by 8 एंड टू whom, कमरे के 10 बाई 8 फीट के आकार का सुझाव किसने और किसको दिया। आंसर, द रूम साइज 10 by 8 वाज सजेस्टेड बाय मिसेज मलिक टू आर्किटेक्ट, कमरे के 10 बाई 8 फीट के आकार का सुझाव श्रीमती मलिक द्वारा मकान निर्माण हेतु नियुक्त वास्तुशिल्पी को दिया। She said this room might be 10 by 8, उसने कहा कि इस कमरे का आकार 10 बाई 8 फीट हो सकता है। Pointed to a square in the draft plan lying on the table before them, उन्होंने अपने सामने मेज पर पड़े हुए नक्शे के प्रारूप में एक वर्गाकार स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज अबाउट ए स्टोर रूम, एक भंडार गृह के बारे में श्रीमान मलिक का क्या दृष्टिकोण था। आंसर, मिस्टर मलिक्स व्यूज अबाउट ए स्टोर रूम वर दैट ए स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, श्रीमान मलिक का एक स्टोर रूम के बारे में दृष्टिकोण था कि एक स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वन कैन मूव द ट्रंक्स एंड बॉक्सेज मोर फ्रीली, जिससे कोई भी व्यक्ति पेटियों और बक्सों को सुविधाजनक रूप से खिसका सके। देन इट कैन बी केप्ट मोर क्लीन एंड टाइडी, और फिर इसे अत्यधिक साफ सुथरा रखा जा सके। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।